प्रॉब्लम लिया हमने √121 मल्टीप्लाइड बाय 121 डिवाइडेड बाय 11 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ 11। यहाँ ये जो 11 है रूट में 11 है एंड ये जो है ये आउटसाइड 11 है। तो अगर हमें पता होना चाहिए √121 जो होता है तो उसका जो रूट होता है वो 11 होता है। तो यानी कि हमें ये ऐसा फिगर दिया है, तो फिगर दिया है हमें, सॉरी, अगर हम रूट के बाहर लिखते हैं तो रूट के बाहर लिख सकते हैं 11 इंटू 11 और ये क्या हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये रूट में दिया है, अगर ये रूट में दिया है तो ये √11 होना चाहिए और ये होना चाहिए डिवाइड 11। तो अगर ये 11 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर डिनोमीटर हम 1 लिखेंगे तो जैसे 1 लिखा तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई √11 मल्टीप्लाई होके ये चीज़ हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई किया हमने तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ एक 11 थे, एक 11 कट जाएगा और यहाँ जो 11 है इसको हम लिखेंगे √11 मल्टीप्लाइड बाय √11 डिवाइडेड बाय √11। तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगा, ये सारा कट के हमारा वैल्यू बन जाएगा √11, जो हमारा इसका वैल्यू आना चाहिए गिवन सॉल्यूशन का जो भी हमें पूछा था। प्रॉब्लम है 2 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 बाय √2। तो अगर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू दिया है हमें, तो जो भी गिवन वैल्यू है, तो गिवन वैल्यू क्या है हमें डिनोमिनेटर में 3 - 1 बाय 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर अगर मान लीजिए 1 मानते हैं तो इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 6/2 - 1/2। तो ये वैल्यू देगा 5/2। तो यानी डिनोमिनेटर हमें क्या दिया है, तो 5/2 दिया है। अगर हम इसको वैल्यू को प्लग इन करते हैं हमारी गिवन वैल्यू में तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय 5/2। तो 5/2 जो है, तो ये जो 2 है तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू क्या देगा 2 - 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका भी देखेंगे तो हम डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 5 हो रहा है, तो 5 होने के बाद हम इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 10/5 - 2/5, तो ये वैल्यू हो जाएगा 8/5। तो ओवरऑल हमें जो वैल्यू दिया था इसका वैल्यू आ जाएगा 8/5। जो प्रॉब्लम है तो इसमें हमें पेरीमीटर ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये लेंथ अपने आप 1 हो जाएगी। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ से सीधा अगर हम और एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ से ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल हमें 5 दिया था। तो 5 में से परपेंडिकुलर डालने के बाद तो ये वैल्यू 3 है, तो ये टोटल 6 दिया था। तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू 3 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर डालने के बाद ये अपोजिट की साइड भी अपने आप क्या हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी और ये जो अपोजिट की साइड है तो ये भी 5 हो जाएगी। हमें तो अंदर ये जो लाल कलर का दो लाइन निकाला है तो इसका तो वैल्यू नहीं निकालना है। परपेंडिकुलर डालने के कारण ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर था तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अगर ये 1 है मान लीजिए, तो ये टोटल उन्होंने अगर 5 दिया था तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होने के कारण ये हो जाएगी 4, सॉरी, तो ये भी 4 होनी चाहिए। तो ये ऊपर वाली भी ये जो टोटल लाइन है तो ये लाइन कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 5, तो ये भी नीचे वाला 5। तो अगर हम इसको अभी देखते हैं तो ये हो गया 3, तो ये पहले हम 3 लिखेंगे, 3 के बाद ये वाला 4, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 3 + 3 ये 6 हो गया, प्लस ये वाला 1 और ये वाला भी 3 रहेगा, तो ये वाला 3 के बाद ये वाला 4, तो ये सारा इंक्लूड होगा। यानी कि देखिए हमने ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना वैल्यू किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 6 लिखा है तो 6 हमने क्या लिखा है, तो 6 हमने 3 + 3 लिखा है, ये 3 + 3 एक साथ लिखा है। तो ये वैल्यू को टोटल करेंगे
3 आणि 4 7 आणि 1 8 आणि 7 15 15 3 8 आणि 4 22 22 हो रहा है। तो 22 मीटर जो है तो सोल्यूशन आना चाहिए इस गिवन प्रॉब्लम का, जो पेरीमीटर पूछा था वो जाएगा 22 मीटर। लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है 5x - 3 इज इक्वल टू 2x + 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको पहले क्या लिखने की कोशिश करेंगे, तो इसको जो है तो ये जो 5x है तो 5x - 3, तो यहाँ हम इस साइड क्या करेंगे, इस साइड हम -2x करेंगे, और यहाँ भी ये जो राइट हैंड साइड है इसमें 2x + 6 -2x करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2x कट जाएगा और यहाँ 6 बचेगा। 5x - 2x कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। यहाँ हम +3 करेंगे, यहाँ भी हम +3 करेंगे, ओवरऑल ये वैल्यू 9 हो जाएगा, और ये यहाँ 3x हो जाएगा। और अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड करें, यहाँ से भी 3 से डिवाइड करें, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ × 3 × 1 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और x जो है तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रॉब्लम है log 25⁻⁴ टू द बेस ऑफ 5। तो ये जो 25 ये जो लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्चुअली हमें पता होना चाहिए 25 = 5² ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड एक्चुअली हमें ऑलरेडी क्या दिया है, तो 25⁻⁴ दिया है। इसका मतलब क्या दिया है, 5² दिया है कि ये फिर एक्सपोनेंट पावर का इससे क्या हो जाएगा, ये 5⁸ हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जैसे ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद लॉग का प्रॉपर्टी होता है log m टू द बेस a⁻n क्या हो जाता है, ये पावर सामने आ जाती है और हो जाता है log m टू द बेस a है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये जो पावर 8 है, तो ये जो भी हमारा गिवन एक्सप्रेशन क्या था, log 5 टू द बेस 5 टू द पावर 8 कहाँ से लिया, तो हमने यहाँ से देखा है। तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 log 5 टू द बेस 5। दूसरा एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी होता है log a टू द बेस a यानी कि 1, यानी कि बेस और ये लॉग और उसका बेस अगर सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर हम इसी एक एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 8 × 1, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें आ जाएगा 8। प्रॉब्लम में हमें मिसिंग नंबर बताना है। तो मिसिंग नंबर की बात करें तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ 3 का गैप है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 6 का गैप है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 12 का गैप है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 24 का गैप है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तो ये गैप कितने का होना चाहिए, तो ये गैप मान लीजिए 48 का होना चाहिए, क्योंकि डबल डबल हो रहा है, 3 6 12 24, तो ये 48 होना चाहिए। तो यानी कि अगर ये 48 का गैप है ऐसा मान के चलते हैं, तो 49 + 48 अगर करते हैं तो ये नंबर आ जाता है 97। तो एक लॉजिक ये कहता है कि ये इस लॉजिक से ये जो नंबर है वो 97 आना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द लॉजिक। में √27 - √12 डिवाइडेड बाय √75। तो ये जो अगर √27 की बात करें तो √27 क्या है, तो √3 × 3 × 3। तो अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 3√3। एंड अगर √12 को लिखते हैं तो √12 को लिख सकते हैं 4 × 3। अगर स्क्वायर में लिखेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2√3 है। एंड √75 जो है तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं 25 × 3, और रूट के बाहर लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 5√3। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें मिला है। तो अगर हम इसको सारे वैल्यू को प्लग इन करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन में, तो ये वैल्यू क्या दिया था, 27 की वैल्यू अगर हमने लिखी 3√3 माइनस √12 की वैल्यू लिखी 2√3 डिवाइडेड बाय √75 की वैल्यू अगर हमने लिखी मान लीजिए 5√3। तो ओवरऑल ये 3√3 माइनस 2√3, तो ये हो जाएगा 1√3, और डिवीजन में है 5√3। तो यहाँ देखेंगे तो √3 कट जाएगा, और ओवरऑल जो हमारा वैल्यू है, जो ओवरऑल वैल्यू है वो हो जाएगा 1/5। जो भी हमारा गिवन एक्सप्रेशन है उसका ये वैल्यू है। प्रॉब्लम में हमारा एक ट्रायंगल दिया है, तो हमें ये जो 2 एंगल है, ये y है तो ये भी y दिया है, ये 70 दिया है, ये 70 दिया है।
तो अगर हम इस बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC, सिर्फ ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ABC में हमें y + y यानी कि 2y दिया है, एक एंगल 20 दिया है यानी कि ये 20 लिख सकते हैं, और ये 70 और ये 70, ये 70 और ये 70 को लिखते हैं, ये 20 है, ये 70 है और ये 70 है, तो सारे के टोटल 180 आनी चाहिए। तो यानी कि ये 160 हो गया, तो 2y + 160 = 180 हो गया। इसका मतलब दोनों साइड से अगर हम 160 डिवाइड माइनस करते तो 2y क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। दोनों साइड से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा हमें, y = 10 देगा। तो ये श्योर हो गया कि y जो है वो 10 है। अगर हम इसको वैल्यू को प्लग इन करते हैं तो ये वैल्यू 10 आ गया, ये वैल्यू 10 आ गया ओवरऑल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये इस वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या हो गया है कि इस ट्रायंगल में ये अगर मान लीजिए 10 है, ये 70 है, तो 80 हो गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 100। तो ये वाला एंगल 100 हो गया। तो जैसे ये 100 हो गया तो ये 80 आना चाहिए, तो ये श्योर हो गया। तो हमें यही पूछा था कि x बताइए। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो 80 + 20 कितना होगा, 100। तो ये एंगल 100 होना चाहिए। जैसे 100 है तो ये कितना होना चाहिए, तो ये भी 100 होना चाहिए, तो 100 हो जाएगा। तो ये लीनियर पेयर है, तो ये लीनियर पेयर कितना होना चाहिए, तो 100 होना चाहिए। 100 हो गया, ये 70 हो गया और 10 हो गया। तो यानी अगर हम इसको सही से देखेंगे तो हमारा ये सारा प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो गया। हमने प्रॉब्लम लिया है 8√2 × 5√2। जब भी एग्जैक्टली कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है √2 × √2, तो √2 से √2 मल्टीप्लाई कर होके ये वैल्यू 2 दे देगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा वैल्यू, अगर 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 दे देगा, एंड √2 और √2 का मल्टीप्लाई हमें 2 देगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू है ये 80 आ जाएगा। ये जो प्रॉब्लम हमने लिया है 8/8 × √64, तो एग्जैक्टली ये मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। तो ये जो होता है, तो इसको पहले अगर हम सॉल्व करते हैं, ये जो हमें गिवन दिया है, ये जो हमें गिवन दिया है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8/8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि ये हमें दिया है 8/8, यानी कि ये वैल्यू क्या है, 8 × 1 = ये ओवरऑल 8 वैल्यू है। और जो √64 है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यानी कि हमें ओवरऑल ये वैल्यू दिया है 8, यानी यहाँ से पर्टिकुलर जो ये चीज़ है, तो यहाँ से हमने 8 निकाला और इसका भी वैल्यू कितना है, तो 8 है। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें 64 दे देगा। 3x = √27 है। तो 3x हम वैसे ही रखेंगे, और √27 जो है तो इसका वैल्यू होता है 3√3। इसको हम जो √27 है इसको लिख सकते हैं √3 × 3 × 3, और ये जो स्क्वायर रूट है बाहर आ जाएगा 3 का, और ये वैल्यू जो है ओवरऑल, तो हम इसको लिख सकते हैं 3⁻1 एंड 3½ और ये हो जाएगा वैल्यू 3x। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 = 3x। हमने क्या किया है, तो हमने बेसेस इक्वल किया है, तो पावर क्या रहेगी, तो इक्वल ही रहेगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3/2 आएगा। a डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय a = 9, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो ये जो हमें गिवन प्रॉब्लम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a जो डिवाइडेड बाय है इसको लिखेंगे हम मल्टीप्लाई करके 1/a लिखेंगे, और ये जो भी है तो इसको भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाइड बाय 1/a लिखेंगे। टोटल डिवाइडेड बाय हमारा a था, तो ये वैल्यू 9 के बराबर है। तो अगर ये 9 के बराबर है, यहाँ a से a कट जाएगा, तो ये जो है a, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये ओवरऑल वैल्यू हमें दे देगा 1/a² = 9। तो ये जो है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या है, 9। तो ये जो वैल्यू है 9, तो हमें क्या देगा, अगर दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/a = दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा 1/a, और इसका वैल्यू आ जाएगा 3।
तो ये हो जाएगा 3/1। इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो हमारा इसका सॉल्यूशन है। 135 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हम क्या कंसीडर करेंगे, x का कंसीडर करेंगे, दैट गिव्स आउट टू बी 35। हम इसको लिख सकते हैं 135 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 35। तो यानी कि अगर हम बोर्ड मास के रूल से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा हमें, 135 माइनस 10x इज इक्वल टू 35। हम इसको पहले सॉल्व किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करना होता है हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड से -135 माइनस करेंगे, यहाँ भी 135 माइनस करेंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा कि ये 135 कटने वाला है और यहाँ बचेगा -10x। 35 माइनस 135 ये दे देगा वैल्यू -100। अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह साइड से -10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी -10 से डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड करने के बाद यहाँ ये माइनस कट कर यहाँ x बच जाएगा और यहाँ भी ये माइनस कट कर यहाँ हो जाएगा 10। तो जो भी हमारा x है इसका वैल्यू आ गया 10। रेस टू x इज इक्वल टू 0.125। अगर हम इसको 0.125 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये जो 4 है तो इसको हम पहले लिखेंगे 2 रेस टू x इज इक्वल टू 1/8 ऐसा वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 2 रेस टू 2x लेफ्ट हैंड साइड में, और ये मिलेगा 1/2 रेस टू 3 मिलेगा। तो अगर हम ये जो वैल्यू है 2 रेस टू 3, इसको ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर में, तो मिलेगा ये 2 रेस टू -3 और ये वैल्यू मिलेगा 2 रेस टू 2x। हमने क्या किया है, इसके बेसे सेम किया तो इसके पावर भी सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो 2x का वैल्यू -3 आना चाहिए। यहाँ से अगर हम 2 से डिवाइड करें, यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, यहाँ 2 से 2 और कट जाएगा। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू x इज इक्वल टू -3/2 जो है, तो ये इस इक्वेशन में जो भी हमें प्रॉब्लम दिया इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रॉब्लम है 39 स्क्वायर प्लस 39 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल +1। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो जो 39 स्क्वायर है ये वाला वैल्यू, तो इसको लिखेंगे हम 39 मल्टीप्लाइड बाई 39 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 40 +1, ऐसा हमें प्रॉब्लम दिया है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते तो 39 ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 39 + 1 बच जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर टर्म से हमने 39 कॉमन निकाला, तो ये 40 हो जाएगा +1। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये 40 और ये 40 यहाँ कट जाएगा, 39 + 40 बनने वाला है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमने कट कर दिया। तो अभी यहाँ बचा 39, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा हमारा 1। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें 40 दे रहा है। ट्रायंगल लिया है और ट्रायंगल में हमें x का वैल्यू बताना है। तो अगर हम ये जो 5x है एंगल, तो इस 5x को, और यहाँ भी एग्जैक्टली एक 90 बन जाएगा, राइट। तो अगर मान लीजिए यहाँ भी एक 90 बन रहा है, 90, और ये जो है तो ये भी क्या है, तो एक एक्सटर्नल एंगल कह सकते हैं। अगर हम ये तीनों एक्सटर्नल एंगल को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए था, तो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो एक्सटर्नल बन जाएगा। केस में हमने क्या किया है, यहाँ का एंगल हमने y कंसीडर किया है और अंदर का यहाँ का एंगल हमने z कंसीडर किया है। तो हमें एक इक्वेशन क्या है, तो ये 90 है। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, अंदर इनसाइड की साइड में y + z + 90। तो y + z + 90 इक्वल टू हमें 180 मिल रहा है। यानी कि y + z जो है, तो y + z जो है, तो इसका वैल्यू हमें 90 मिल रहा है, क्योंकि हमने दोनों साइड से क्या किया, 90 माइनस किया। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, 5x + y इक्वल टू 5x + y हमें क्या मिल रहा है, तो हमें 180 मिल रहा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। वैसे ही अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, 4x + z, ये हमें क्या दे रहा है, तो ये हमें मिल रहा है 180 मिल रहा है। तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें, यानी इन दो इक्वेशन को जोड़ दें, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है हमें, 9x + y + z इक्वल टू
9x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 दे रहे। लेकिन अभी हमने क्या देखा, y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, तो 90 है। तो अगर हम इसमें 90 दोनों साइड से माइनस करते हैं तो यहाँ इस साइड में तो 90 बच जाएगा, 9x बच जाएगा। यहाँ वाई जेड का वैल्यू 90 है, यहाँ से हमने 90 माइनस किया और 360 से भी हमने -90 कर दिया। तो जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ये जो राइट हैंड साइड यहाँ 270 आ जाएगा, यहाँ 90 कट जाएगा और यहाँ 9x बच जाएगा। तो दोनों साइड से अगर हम 9 और 9 डिवाइड करते हैं तो इसे क्या बच जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 30। यही हमें पूछा था, x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है उसका। प्लस अगर हम 30 करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x वाला वैल्यू, ये जो 5x वाला है तो ये 150 हो जाएगा, 4x वाला 120 हो जाएगा, ये z 60 हो जाएगा और जो y है तो ये 30 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम लिया हमने 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो जो 3 फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू होता है 3 × 2 × 1, तो जो कि वैल्यू आएगा 6। तो यानी हमें प्रॉब्लम दिया है 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6। इसमें क्या है ना, बोर्ड मास होता है तो BODMAS यहाँ बोर्ड मास रूल लगेगा और बोर्ड मास रूल से हमें पहले डिवीजन करना है, क्योंकि ब्रैकेट रहता है BODMAS ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन। तो डिवीजन है इसमें, तो हम पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 5। तो ओवरऑल ये जो प्रॉब्लम है तो इसका वैल्यू आ रहा है 35।